और इब्राहिम भी अभी नमाज़ पढ़ने गया हुआ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबका? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला सबको खैरियत से रखे, खुश रखे, आबाद रखे। सबसे पहले तो आप सबको रमज़ान की बहुत बहुत मुबारक। और यहाँ पर पहली सहरी है और अभी मैं उठ कर आई थी, तो सबसे पहले मैंने आकर नफिल पढ़ लिए, फिर उसके बाद अब मैं किचन में आ गई हूँ। और रात को मैंने आलू कीमा बनाया हुआ था तो वो बना हुआ है, इसलिए अब मुझे सिर्फ रोटियाँ बनानी है, क्योंकि रात को मैंने बच्चों से पूछा था कि पराठे खाएंगे या रोटी बनाऊँ, सीधी सिंपल सी रोटी और इसके ऊपर देसी घी लगा दूँ। तो सबने कहा कि रोटी बना दें और इस पर घी लगा दें। तो मैंने सोचा कि अब ये काम तो बहुत आसान हो गया, मेरा पराठे बनने का काम ज़रा लंबा होता है ना, और मेरे घर में माशाल्लाह से सारे रोज़ेदार हैं, सब ने रोज़ा रखना होता है, तो फिर मुझे ज़ाहिर ज़्यादा टाइम भी लगता है बनाने में। तो खैर रोटियां फिर ज़रा जल्दी बन जाती हैं, पराठों में टाइम लगता है, तो मैं साथ साथ बनाती जा रही हूँ और बच्चों को उठा दिया है, बारी बारी उठते जा रहे हैं, तो सबको मैं देती जा रही हूँ कि अब खाना पीना स्टार्ट कर दें। मैंने अपने लिए भी रोटी पे घी लगा लिया था और साथ आलू कीमा भी डाला, लेकिन आलू कीमा फिर खाया नहीं, मैंने सिर्फ ये रोटी चाय के साथ खाई, जो कि बहुत मज़ा आया। सिर्फ देसी घी वाली रोटी और ना सिंपल सा बस चाय के साथ। तो खैर सहरी हम लोगों ने कर ली है। उसके बाद यहाँ से मैंने बर्तन वगैरह उठा लिए, मेज़ को क्लीन कर रही हूँ, लेकिन ना किचन में बर्तन मैंने समेट दिए हैं, धोए नहीं है। सहरी में मुझसे बर्तन नहीं धुलते, हमेशा से मेरी रूटीन होती है कि कभी कभार दिल चाहा बहुत ही एक आध दफ़ा मैं धो लेती हूँ। पता नहीं क्यों मैं सहरी में बर्तन नहीं धोती, उनको इकट्ठा करके रखती हूँ और फिर ना मैं सुबह में उठ के धोती हूँ। तो अभी यहाँ से ये मेज़ को क्लीन कर लूँगी, फिर उसके बाद मैं कुरान पाक पढ़ती हूँ जब तक कि फ़जर की अज़ान नहीं होती, और फिर जैसे ही फ़जर की अज़ान होती है तो नमाज़ पढ़ लेती हूँ और उसके बाद फिर दोबारा से कुरान पाक पढ़ती हूँ। अभी आज तो संडे है, लेकिन ऐसे होता है कि फिर बच्चों ने स्कूल जाना होता है, तो फिर उसके बाद जब सब चले जाते हैं तो उसके बाद जो है मैं दोबारा से सोती हूँ। इस वक्त तक ये होता है कि मेरा कि जितनी तिलावत हो सके कुरान पाक की वो कर लूँ, और अक्सर ऐसा भी होता है कि 2 सिपारे कभी 2 से 3 इस टाइम पर ना पढ़े जाते हैं और बहुत मज़ा भी आता है। ये वाला टाइम सबसे बेस्ट होता है कि सुबह के टाइम पे बस नमाज़ पढ़ी और उसके बाद तिलावत करते रहो। फिर जब तक कि बच्चे जाते हैं तो बच्चों के लिए चूँकि नाश्ता तो नहीं बनना होता, सारे ही रोज़े वाले होते हैं और फिर रोज़ा होता है, तो इसलिए फिर मुझे ये सबसे सूटेबल टाइम लगता है। लेकिन आज तो खैर संडे है और अभी बच्चे नमाज़ पढ़ के सो चुके हैं। मैंने भी 1.5 सिपारा पढ़ लिया है अल्हम्दुलिल्लाह, और बस अभी जो है ना ये बहुत छोटा छोटा इस पे कुरान पाक पे और मेरी आंखों में दर्द शुरू हो गया था। A few hours later. और सुबह के 7 से 7:30 का टाइम था, फिर मैं सो गई थी और अभी 10 बजे उठी हूँ। तो मैंने जब सहरी में ही मतलब जैसे फ़जर हो ही गई थी 7 बजे, तो मैंने मशीन में कपड़े डाल दिए थे और हैवी मोड पे लगा दिया था, तो उसमें तकरीबन 1 घंटे से तो ज़्यादा टाइम लग ही जाता है। बच्चों के यूनिफ़ॉर्म धुलने थे, फिर मैं जब उठी हूँ अभी तो मैंने सबसे पहले उनके यूनिफ़ॉर्म डाल दिए हैं, बर्तन वगैरह वॉश किए, किचन क्लीन किया। फिर यहाँ पर इब्राहिम का मैथ्स का पेपर है और वो पढ़ रहा है, तैयारी कर रहा है। अभी ये है कि मैथ्स की तैयारी उसको मरियम करवा रही है, फिर बाकी के सब्जेक्ट जो हैं वो फिर मेरे ही ज़िम्मे होंगे। और एनुअल एग्ज़ाम्स हैं, पहला पेपर है, तो ज़ाहिर है फिर काम जो है ना, एग्ज़ाम्स भी साथ साथ हैं और रोज़े भी साथ साथ हैं, तो काम बढ़ जाता है। अच्छा खैर फिर यहाँ पर किचन में भी साथ साथ काम चल रहे होते हैं। फ्रूट्स मैंने धो के रख लिए थे, इनको अच्छे से वॉश कर लिया था, पहले भिगो के थोड़ी देर छोड़ा और फिर ना इनको मैंने पानी से निकाल के रख दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबका? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला सबको खैरियत से रखे, खुश रखे, आबाद रखे। और आप सबको रमज़ान करीम बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह ताला सबके लिए आसानियाँ पैदा करे और सबके रोज़े बहुत अच्छे गुजरे। रोज़े अल्हम्दुलिल्लाह वैसे भी अच्छे गुजरेंगे, मतलब भूख और प्यास के हिसाब से, क्योंकि मौसम बहुत अच्छा है। और बाकी जो भी तकलीफ़ें, परेशानियाँ, मुसीबतें, अल्लाह ताला उनको भी इस मुबारक महीने के सदके दूर करे और अपनी रहमतों और नेमतों से नवाजे सबको। तो इस वक्त अभी मैं ज़ोहर की नमाज़ पढ़ने लगी हूँ और उसके बाद मेरे पास
टाइम होगा, तकरीबन 4 बजे तक फ्री टाइम होगा, जिसमें मैं कुरान पाक पढ़ूंगी और फिर मतलब जितने भी पारे मुकम्मल हुए, और इब्राहिम भी अभी नमाज़ पढ़ने गया हुआ है, वो भी आता है तो उसको भी कुरान पाक पढ़ाना है। बाकी भी बच्चे जो जो अभी इस टाइम पर फारिग हैं, यानी कि नमाज़ वगैरह पढ़ चुके हैं, तो कुरान पाक पढ़ रहे हैं। पीछे मरियम भी अपना कुरान पाक पढ़ रही है। तो मैंने सबको कहा है कि लाजमी है ना कि कुरान पाक मुकम्मल करने की कोशिश ज़रूर करें। अच्छा, मेरा ये ऐसे होता था कि ना शादी से पहले जब कुरान पाक का एक ये होता था कि बहन भाइयों में आपस में कंपटीशन भी होता था ना, तो मेरी स्पीड स्लो होती थी, या ऐसे होता था कि लास्ट के जब कुछ पारे रह जाते थे या लास्ट के रोज़े, तो मेरा कुरान पाक कभी मुकम्मल होता ही नहीं था, मतलब बस आधे में रह जाता था। और बाकी सब 2-2 माशाल्लाह से 3-3 बार भी मुकम्मल करते थे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह शादी के बाद से फिर मैं अब रिस्पॉन्सिबिलिटी ख़ुद पे आ गई है। कोई मतलब जैसे पहले तो अम्मियाँ कहती हैं, तो फिर मैं अपना कुरान पाक मुकम्मल ज़रूर करती हूँ, 2 भी मुकम्मल कर लेती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये है कि अब अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश होती है। अभी मैंने मॉर्निंग में 1.5 पढ़ा था पारा, और वो मेरी इसी तरह से रूटीन होती है। सहरी के बाद मैं सोती नहीं हूँ, पढ़ती हूँ, और अभी जो है ना अब नमाज़ पढ़ के तो फिर पढ़ते हैं। फिर उसके बाद किचन में जाएंगे, इफ्तार की तैयारी करेंगे इंशाल्लाह, तो फिर आपको दिखाऊंगी। नमाज़ पढ़ ली, अब कुरान पाक भी पढ़ो। आओ शाबाश मेरे साथ, अभी बैठो। हाँ, 2-3 रुकू पहले कुरान पाक के पढ़ लो ना, फिर उसके बाद करना पेपर की तैयारी। इधर होके बैठो ना, ज़रा मेरे पास, मेरे करीब होके बैठो। आप अपने कुरान पाक से देख के सुनना। मैं सुनती भी जाऊंगी ना साथ, कोई मिस्टेक ना, और तुम फिर पढ़ते जाओ और मैं फिर अपना पढ़ूंगी ना। आगे पहुंच गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वकालतिल यहूद। कुरान पाक है ना, इसमें बहुत बारीक लिखा है, इसलिए मुझे फिर क्लासेस के बगैर पढ़ा नहीं जाता। वो वाला मोटा, पहले वो मैं उससे पढ़ती थी, उसका मोटा लिखा हुआ है ना। और अल्हम्दुलिल्लाह कुरान पाक की तिलावत कर ली, और इब्राहिम को भी पढ़ा दिया था, अल्लाह का शुक्र है। और उसके बाद जो है मतलब इब्राहिम पढ़ता तो खुद है, मैं फिर उसकी करेक्शन के लिए साथ बैठना ज़रूरी होता है, सुनना होता है। अब मैं आ गई हूँ किचन में, और पहले सारी चीज़ें निकाल के रखूँगी कि बनाना क्या है। मुझे पहले रोज़े में कुछ समझ ही नहीं आती, मतलब होता है ना कि आप यूज़ टू नहीं होते, आदी नहीं होते। हालांकि कुकिंग का काम तो रोज़ चल रहा होता है, लेकिन फिर भी एक रूटीन डिफरेंट हो ही जाती है। तो अभी बच्चे पूछ रहे थे क्या बनाएंगी, तो मुझे सिर्फ मतलब ऐसे की चीज़ें मैं जमा करके सामने रखती हूँ, समझ नहीं आ रही कि मैं क्या बनाऊँ। तो खैर अभी यहाँ पर मैं फ्रीज़र में से चीज़ें निकाल रही हूँ, और फ्रीज़र में से चीज़ें निकालना भी एक टास्क होता है, क्योंकि जो चीज़ें फ्रीज़ करके रखी हुई होती हैं ना, उनकी जो सेटिंग होती है उसमें कभी कौन सी चीज़ चाहिए होती है, कभी कौन सी ऊपर नीचे हो जाती है, कभी नीचे वाली ऊपर चली जाती है, तो ये भी एक बहुत मुश्किल काम होता है। खैर मैंने यहाँ से 2 पैकेट निकाले हैं चनों के, चना चाट बनाऊँगी, और साथ बाकी सारी चीज़ें निकाल ली हैं, अभी किचन में लेके आ गई हूँ, तो अभी आपको दिखाती भी जाऊँगी साथ साथ के सबसे पहले क्या कर रही हूँ। तो मैंने भल्ले भी निकाल लिए थे, और यहाँ मैंने गर्म पानी करके डाल दिया है, इसी में चनों वाले पैकेट भी डाल दिए और भल्ले भी डाल दिए, ये भी सॉफ्ट हो जाएंगे और चने भी डीफ्रॉस्ट हो जाएंगे। फिर ये मसाला जो पकौड़ों के लिए मैंने रखा हुआ था बना के, वो निकाल लिया है, हरा मसाला। अच्छा, इसको मुकम्मल डीफ्रॉस्ट करना बहुत ज़रूरी है, इसमें बिल्कुल भी बर्फ़ नहीं होनी चाहिए। तो मैंने यहाँ निकाल के इसके ऊपर बेसन डाल के, जो पकौड़ा मिक्स मैंने बना के रखा हुआ है, उसमें सिर्फ नमक डालूंगी, और इसको मैं साइड पे रख दूंगी। जब ये कंप्लीट डीफ्रॉस्ट हो जाएगा सारा, और इसमें बिल्कुल एक्स्ट्रा पानी नहीं डालूंगी, इसी का जो वेजिटेबल्स का अपना पानी होगा ना, इसी में फिर ये इसको मिक्स कर लूँगी। उसके बाद मैंने आलू बॉयल होने के लिए चना चाट के लिए रख दिए थे, और यहाँ पर प्याज भी काट रही हूँ। प्याज को काट के मैंने अच्छी तरह से वॉश कर लिया था। यहाँ पर मैंने ले लिया है दही, और इसमें नमक डाला है, थोड़ी सी मैं चीनी भी डालूँगी, और इसको अच्छे से फेंट लूँगी। और ये मैं दही भल्लों के लिए तैयार कर रही हूँ। तो बस यहाँ पर भले इसमें से अच्छे से मैंने स्क्वीज़ कर लिया, और ऊपर जो दही फेंटा था ना, इसको डाल दिया है। अच्छा, मुझे ना इफ़्तार टाइम पे खट्टी चीज़ें बहुत ज़्यादा और चटपटी नहीं अच्छी लगती, मतलब पता नहीं क्यों मुझे होता है कि थोड़ा सा ना कुछ मीठी मीठी टाइप की चीज़ें हों, मुझसे इतना ज़्यादा इस तरह की चीज़ें नहीं खाई जाती। तो यहाँ पर इसमें मैंने थोड़ी सी चीनी ऐड की थी कि दही में मिठास हो, उस तरह से खट्टापन ना हो। लेकिन फिर ज़ाहिर है इस तरह के लवाजमात बाकी सब के लिए तो डालने ही होते हैं। हरी चटनी डाली, इमली की चटनी डाली, और ये जो लाल वाली चटनी थी ये सारी होममेड मेरी अपनी घर की बनी हुई है, वो डाल दी है। फिर थोड़ा सा चाट मसाला डाला ऊपर, थोड़ा सा हरा धनिया और पुदीने के पत्ते थे वो डाल दिए, और थोड़े से ये अनार, अभी क्योंकि फ्रूट चाट के लिए
निकाल के रखे हुए थे तो डाल दिए हैं, वरना अब अच्छे तो बहुत लगते हैं लेकिन फिर कौन इतना तरद्दुद करे कि दही भल्लों के ऊपर डाले। हाँ, कभी किसी पार्टी दावत वगैरह के लिए तो ठीक है, लेकिन अपने लिए तो बंदा कहता है कि चलो बस ठीक है, हो गए तैयार दही भल्ले हमारे, तो बस ऐसे ही ठीक है। अच्छा, यहाँ पर मैं चना चाट भी बना रही हूँ क्योंकि हस्बैंड चना चाट शौक से खाते हैं, तो इसलिए फिर मैंने यहाँ पर थोड़ा सा 2 टेबल स्पून के जितना ऑयल लिया तो उसमें ज़ीरा डाल के फिर चने डाल दिए, उबले हुए आलू, टमाटर, प्याज, हरी मिर्चें, नमक डाल दिया, चाट मसाला डालूँगी और इसमें फिर बस इमली की चटनी, हरी चटनी और ये चीज़ें मिक्स करके तो इसको तेज़ आंच पे थोड़ा सा स्टर कर लूँगी। तो ये जो होती है ना चाट थोड़ी सी हल्की हल्की सी गर्म होती है, और आजकल मौसम अभी ठंडा है और इफ्तार के टाइम पे ना मेरा दिल करता है ऐसी चीज़ों का, तो मैंने इसलिए ये वाली चना चाट बनाई है ताकि ये थोड़ी सी गरम गरम भी और खाने का मज़ा भी आए। अच्छा, इसके अंदर ना मैं ढेर सारा पुदीना डालती हूँ, मतलब इतना भी ढेर सारा नहीं कि ओवर नहीं, लेकिन पुदीना ज़्यादा डालती हूँ, थोड़ा सा हरा धनिया डालती हूँ, और जो पुदीने का इसमें फ्लेवर आता है ना फिर वो बहुत मज़े का लगता है। तो ये हमारे आलू छोले तैयार हो गए। इसको दही के बगैर भी बहुत मज़े की लगती है खाने में, चाहे तो दही भी डाल सकते हैं। अच्छा, ये डीफ्रॉस्ट हो गया था पकौड़ों का मिक्सचर, तो इसको मैंने हाथ से अच्छी तरह से मिक्स कर लिया था। अभी साथ साथ फ्राइंग का काम मेरी बेटियां भी आ गई थी, किचन में हेल्प कर रही थी, कुछ कोई मुझे कोई चीज़ काट के दे रहा था, कोई फ्राइंग का काम कर रहा था, क्योंकि मुझे आइडिया नहीं था और मैं काफ़ी लेट आई थी किचन में। मतलब पहले दिन नहीं अंदाज़ा होता ना, मतलब मैं बैठी कुरान पाक पढ़ी थी, फिर बच्चों ने कहा मम्मा कब इफ्तारी बनाएंगे, अब उठ भी जाएँ, तो मैंने कहा अच्छा चलो फिर अब चलती हूँ किचन में। तो खैर यहाँ पर ना मैं ब्रेड चीज़ पिज़्ज़ा बना रही हूँ, उसके लिए मैंने ब्रेड के स्लाइसेस रख दिए, पिज़्ज़ा सॉस लगा दी जो मेरी होममेड है, ऊपर सॉसेजेस लगा दिए मैंने, तो एक शिमला मिर्च है उसको बारीक कट करके लगा दिया, फिर ये श्रेडेड पिज़्ज़ा चीज़ लगाई है, थोड़ी सी ऊपर एलिपिनोज डाली हैं, फिर मैंने ऊपर ये ब्लैक ऑलिव्स डाल दिया, ऑरिगेनो स्प्रिंकल किया। अब इसको मैं ओवन में डाल रही हूँ और बस 200 डिग्री पे रखूँगी अपर लोअर दोनों रॉड के साथ, बस इतनी देर कि इसकी चीज़ मेल्ट हो जाए, और फिर क्या होता है कि नीचे से भी थोड़ा सा क्रिस्पी हो जाती है ब्रेड। और बस फिर उसके बाद यहाँ पर मैं क्रीम फ्रूट चाट बना रही हूँ, जो कि मेरे घर में लाजमी बनती है और पहले रोज़े में तो ज़रूर ही बनती है, क्योंकि बच्चे बड़े शौक से ये वाली चाट खाते हैं। तो मैंने यहाँ पर डेयरी क्रीम ली है 1 पैकेट और 1 कप विपिंग क्रीम ली है। अच्छा, इसको मैं इलेक्ट्रिक बीटर से बीट करती हूँ और वो बहुत ज़बरदस्त होती है, लेकिन अभी बहुत देर हो गई थी तो मैंने बस हैंड विस्क से ही ना इसको मिक्स करके डाल दिया। फ्रूट मरियम ने मुझे सारे कट करके दे दिए थे, और इसमें खजूरें, अंगूर थे, अनार थे, अमरूद, केले और सेब थे, तो इनको मैंने सबको अच्छे से मिक्स कर लिया, बस इसी तरह से क्रीम डाल दी है, वरना व्हिप करने से ये होता है ना कि थोड़ी सी फ्लफ़ी हो जाती है और बहुत ज़बरदस्त लगती है, और हमेशा मैं उसी तरीके से क्रीम चाट बनाती हूँ। और ये जो आप लोग बाहर खाते हैं ना वो इस तरीके से ही बनाई जाती है व्हिपिंग क्रीम के साथ ही। तो खैर यहाँ पर सारी मैंने डाल दी है, और इसके ऊपर मैंने कीवी भी काट के डाल दिया है गार्निशिंग में। फिर ये स्ट्रॉबेरी जो कि मैं फ्रीज़ करके रखती हूँ ना, तो इस तरीके से स्लाइसेस में कट करके फिर मैं फ्रूट चाट के ऊपर डाल देती हूँ और बहुत अच्छी ये लगती है। साथ ही कटे हुए बादाम भी डाल दिए थे, फ्रूट चाट भी तैयार हो गई थी। बहुत क्विक काम किया है, क्योंकि मतलब चीज़ें ज़्यादा थी और फिर इतना टाइम लग जाता है। मैं 4 बजे मैं किचन में आई थी और फिर मतलब करते करते इतना टाइम हो ही गया था कि अब जल्दी जल्दी के इफ्तार से पहले टेबल सेट हो जाए, फिर बाकायदा प्रॉपर से सब बैठ के दुआ करें। और बाहर भी देना होता है मुझे बॉक्स बना के, तो थोड़ा सा वो जल्दी होती है कि वो बाहर वाला काम देने का जो है ना वो हो जाए, क्योंकि अपनी तो खैर है वो खजूर से इफ्तार किया तो कोई इतनी जल्दी नहीं होती किसी को भी, इतना सब्र इंसान कर ही सकता है। और अब के तो रोज़े भी अल्हम्दुलिल्लाह इतने कोई आसान है, उस तरह के जो गर्मियों वाले रोज़े होते थे वो इतने मुश्किल रोज़े, तो इसलिए वो इतनी जल्दी कोई होती नहीं है। हाँ, थोड़ा सा बच्चों का होता है, लेकिन फिर भी बच्चे भी इतना इंतज़ार या सब्र कर ही लेते हैं। तो खैर यहाँ पर ना मैं बॉक्स बना रही हूँ। अच्छा, आप लोग जो लोग मुझे देख रहे हैं तो उनके साथ मैं ये ज़रूर शेयर करूँगी कि अगर मेरी वजह से कोई उस चीज़ को अडॉप्ट करता है या फॉलो करता है तो उसका सवाब ज़ाहिर मुझे भी मिलेगा। जब भी आप कुछ ऐसा बनाएं अच्छा, जिस दिन भी आपने कुछ बनाया हो, तो आप सबसे पहले जो एक बॉक्स बना लिया करें अल्लाह के नाम का, और वो अच्छी चीज़ जैसे आप अपने घर के में बच्चों को देते हैं या अपने हस्बैंड के लिए अच्छा निकाल के रखते हैं ना, उसी तरह से आपने एक अच्छा वाला बॉक्स बनाना है। कि ये नहीं कि कोई बच्चा कुचा या जो चीज़ आपको नहीं पसंद आप उसमें वो डालेंगे, बिल्कुल भी नहीं। सबसे बेस्ट चीज़ आपने बनानी है और वो आपने बाहर दे देनी है अल्लाह के नाम की किसी को भी। तो फिर आप देखें आपके घर में आपके खाने पीने में कितनी रहमतें बरकतें होती हैं, और
अल्लाह ताला की ज़ात जो है ना वो बहुत नवाजने वाली है, लेकिन खुले दिल के साथ ये काम ज़रूर कीजिएगा। खैर रोज़ तो मैं आपको ये बात नहीं बताऊंगी, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि मतलब मेरी ये आदत है और मैं ऐसे करती हूँ। तो मैंने सोचा कि जहाँ आपके साथ और बहुत सारी बातें हम शेयर करते हैं, तो ये वाली बात भी शेयर कर दूँ कि अगर किसी को अच्छी लगे और कोई ऐसा करना चाहे तो वो करके देखिएगा। फिर आपको पता भी नहीं चलेगा कि कैसे आपका दस्तरखान कितना वसी होता है और कितनी अल्लाह ताला आपको अपनी रहमतों से नवाजता है। और यहाँ पर बच्चों से मैं दुआ करवा रही थी कि सब दुआ कर लें, सबके लिए, जितने भी मरहूमीन हैं उनकी मग़फ़िरत के लिए दुआ करें और अपने लिए दुआ करें, अपनी दीन और दुनिया की भलाई के लिए। और बाकी जो भी इस टाइम पर दुआ मांगी जाती है, रोज़ेदार की दुआ रद्द नहीं होती और ये अल्लाह का वादा है, तो इस टाइम का फ़ायदा उठाना चाहिए और दुआ करनी चाहिए। और बस यहीं पे मैं अपनी वीडियो को भी एंड करूँगी। अगर मेरी आज की वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और इसके साथ साथ जो लोग वीडियो देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर, तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे होगी मुलाकात। अल्लाह हाफिज़।